नमो नमः। मंगलम से पाठ की शुरुआत करेंगे। अहम नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अहम नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभूव्यथाम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभूव्यथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथाम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अब हम सब इसके आगे का अभ्यास देखेंगे बच्चों। पिछले दिन जो वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद का अभ्यास था उसको अच्छे से आप लोग कर लिए होंगे। विश्वास करता हूं कि सभी बच्चे उसको पूर्णतः एकदम समझ गए होंगे। अगर कोई मुश्किल होगी तो जरूर आप कभी भी मुझसे बता सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम सब उसके आगे के अभ्यास को देखेंगे। अब हम उसके आगे चल करके अभ्यास को करते हैं, देखेंगे। पहले तो ये अगला है तृतीय अभ्यास। तृतीय अभ्यास देखेंगे जिसमें लिखा है उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ध्यान से देखेंगे, लिखा है उदाहरणानि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण देख करके रिक्त स्थान पूरा कीजिए। उदाहरण देखकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। तो उदाहरण देख करके हम रिक्त स्थान करते हैं पूरा। यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे। उदाहरण एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, ये मैंने लिख दिया है जैसे कि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, इस तरह से इसका अभ्यास, क्योंकि वहां पर नहीं दिया था आपके अभ्यास में, इसको आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। दूसरे कक्का तो कर लिए, अब दूसरे कक्का ये पदा नाम, ये देखें यहाँ दिखा है उदाहरण दृष्टवा चषक है, चषक चषका, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पर बढ़ा दिया है कि आपके समझ में आ जाए। ये पहले एक वचनम है, फिर द्विवचनम, फिर बहुवचन। चषक मतलब एक गिलास, चषकौ मतलब दो गिलासें, और चषका मतलब दो से अधिक बहुत सारे गिलासें। तो उस शब्द से हम बनाएंगे। जैसे बलि वर्दौ लिखा तो मतलब बलिवर्द शब्द है, तो इस तरह से हम इसको पूरा करते जाएंगे। देखें कैसे बनेगा। जैसे ऊपर देख लिखा है चषक है, तो बलिवर्द का क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे। बलि वर्द लिख करके विसर्ग लगा दिए, बलिवर्दः, बलिवर्दौ। और फिर इधर चषक से चषकाह बनता है, तो बलिवर्धः से क्या बन जाएगा, इसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगा, बलिवर्दाह, इस तरह से लिख देंगे। बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाह। अब देखो चषकः, बलिवर्दः, शुनकः, तो चषकः, चषकौ, चषकाः, तो शुनकः,
शुनकौ शुनकाह, इस तरह से बनाएंगे हम लोग। चषक से चषकौ बनता है तो शुनक से शुनकौ बनेगा। चषक से चषक बनता है तो शुनक से इस तरह से शुनकाह ये बन जाएगा। फिर इधर आगे उसके नीचे लिखा है मृगाह, मतलब मृग से बनाना है, तो मृग से हो जाएगा मृगः, और यहाँ हो जाएगा मृगौ, और यहाँ मृगाह लिखा ही है। इधर फिर शौचिक का हो जाएगा शौचिकः, शौचिकौ, फिर ये हो जाएगा शौचिकाः, इस तरह से। इधर फिर मयूरः, मयूरौ हो जाएगा दो के लिए, मयूरौ, फिर मयूराः, तरह से बन गया। एक, दो, दो से अधिक, बहुत से। चषक, अब उच्चारण से आपको स्वयं समझ में आता जाएगा। चषकः चषकौ चषकाः, बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दाः, शुनकः शुनकौ शुनकाः, मृगः मृगौ मृगाः, शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः, मयूरः मयूराः। इस तरह अपनी कॉपी में आप एक एक लाइन का गैप करके लिखेंगे तो साफ सुथरा रहेगा, नहीं दूसरे में मिल जाएगा। थोड़ा सा एक एक लाइन करके लिखें तो और अच्छा दिखेगा। चषकः मतलब गिलास, बलिवर्दः मतलब बैल, शुनकः मतलब कुत्ता, मृगः का मतलब होता है हिरन, और शौचिकः मतलब होता है सिलाई करने वाला दर्जी, और मयूरः का अर्थ होता है मोर। तो इस तरह से हम इससे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बहुत सारे शब्दों को बना सकते हैं। इससे देखें उदाहरण के रूप में हम कहेंगे, साथ में आप भी कोशिश करेंगे, समझेंगे कैसे बनेगा। चषकः चषकौ चषकाः, बालकः जिसके अंत में अ रहे और पुल्लिंग शब्द हो, सब इसी तरह से बनेंगे। बालकः बालकौ बालकाः, अश्वः अश्वौ अश्वाः, गजः गजौ गजाः, अध्यापकः अध्यापकौ अध्यापकाः, प्राचार्यः प्राचार्यौ प्राचार्याः। इस तरह से बहुत सारे शब्दों को हम बना सकते हैं। अगर एक का ज्ञान हो गया तो एक के आधार पर बहुत सारे अकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं उनको आप इस तरह से बता सकते हैं। मेरे समझ से आपको इस तरह के शब्द बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आप इनको और अच्छे से सुधार करके खूब बढ़िया ढंग से बना सकते हैं। यह खूब अच्छे से अपनी कॉपी में आप बनाएंगे। इस तरह से रूलर और पेंसिल की सहायता से पहले लाइन खींच लिया करेंगे, एक लाइन का गैप दे करके खूब अच्छे से लिखेंगे, साफ सुथरी लिखावट भी आएगी और आपको बाद में पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। और उसको समझने के लिए जैसे मैंने बनाया है, आप भी इस तरह से एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम ये तीन लिख लेंगे, जिससे तीनों के आपको पता चले कि ये एक वचन और द्विवचन बहुवचन के रूप हैं। जरूर आप इसको खूब अच्छे से समझ के करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, समझ में पूरा आ जाएगा। अब देखें आगे बच्चों, बहुत सरल काम, बहुत कई शब्दों के, बहुत सारे शब्दों के अर्थ पढ़े। अब जैसे कहा था कि चित्र देख करके आप उनको समझ जाएं कि ये कौन सा चित्र है और क्या इसका अर्थ है। ये जो चित्र बने हैं, आप कोई अपनी बुक वगैरह नहीं काटेंगे कि चिपकाना है ला करके बना दें। वैसे फोटोकॉपी की दुकानें खुली रहती हैं, बच्चे फोटोकॉपी करके भी यहाँ पर उसको काट कर लगा लेते हैं, और नहीं तो अपने हाथ से ही बना देते हैं। जैसे ही संभव हो उसको इस तरह से चित्र के नीचे नाम लिखना होता है हमें, तो कम से कम समझे तो रहे कि इस चित्र को क्या कहेंगे। जैसे देखो ये बना है हाथी का चित्र, इसका उत्तर हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम सब इसको देखें किस तरह से लिखते हैं। ये लिखेंगे हम इसके नीचे गजह, कर दिए, इससे पता चले ऊपर का है ये चित्र। और ये देखो कौवा बना हुआ है,
इसके नीचे हम लिख देंगे काकह। काकह मतलब होता है कौवा। इस तरह से। फिर देखो यहाँ पर चंद्रमा बना है, इसको हम लिख दिए, क्या है ये? चंद्र है। बहुत सारे शब्द एकदम मिलते जुलते। फिर ताला बना हुआ है, ताला के लिए आजकल बहुत सरल सा शब्द का प्रयोग ला दिए हैं, इसको हम कह देते हैं तालह। फिर देखें यहाँ पर भालू बना हुआ है, इसको हम कह देते हैं भालूकह। इस तरह से। और ये देखो बिलाव बना है, इसको हम लोग कहते हैं विडालह। क्या कहेंगे? विडालह। विडाला। एक नाम और इसका प्रयोग कर देते हैं, इसे यहाँ आया नहीं अभी, मार जा रही कह देते हैं। ये तो यहाँ पर ये देखो बने हुए हैं आपके अभ्यास में ये चित्र, इसको क्या कहते हैं? लिखा है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत के पद मतलब संस्कृत के शब्दों को लिखिए। यहाँ लिख दिए हम लोग गजा, यहाँ लिख दिए काका, यहाँ लिख दिए चंद्र, यहाँ पर इस तरह से बना हुआ था, देखें ताला, भलबूका और बिडाला। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर दिए। अब पांचवा देखेंगे, चित्र बने हुए हैं और उस प्रश्न के उत्तर किस तरह से लिखने हैं इसको सिखाया गया है। देखें यहाँ पर एक बच्चा बनाया गया है, उसके लिए प्रश्न दिया है बालकः किम करोति। बालक क्या करता है। एक क्लियति का प्रयोग आता है करोति, दो क्लियता है आता है कुरुतः, बहुत रहेंगे तो कुर्वन्ति। करोति मतलब एक करता है, कुरुतः मतलब दो कोई करते हैं, कुर्वन्त मतलब बहुत सारे करते हैं। इस तरह से करोति कुरुतः, क्री मतलब करना। जैसे बालकः किम करोति, बालक क्या करता है, लड़का क्या कर रहा है। इसका उत्तर दिया बालकः पठति, लड़का पढ़ रहा है या लड़का पढ़ता है, बालक पढ़ता है। अब इसी तरह के प्रश्न यहाँ पर दिए हैं और इनके उत्तर हमें लिखने हैं, तो देखें किस तरह हम इसका कार्य पूरा करेंगे। आगे देखते हैं इधर, ये यहाँ पर मैंने बनाया है, ये देखो यहाँ पर यह है चित्र, दो घोड़े बने हुए हैं, वहां लिखा है अश्वौ, क्योंकि दो हैं तो अश्व अश्वौ अश्वा, दो हैं तो अश्वौ, और तह आ गया कुरुतः, अश्वौ किम कुरुतः, दो घोड़े क्या कर रहे हैं। तो हमने कह दिया इसका उत्तर इस तरह से लिख देंगे आप, अश्वौ धावतः। कुरुतः है तो धावतः, दो के लिए तह आएगा, एक रहेगा ती आएगा, और बहुत रहेंगे तो अंति आ जाएगा। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। फिर देखो कुक्कुराह, क्योंकि एक दो से ज्यादा तीन हो गए तो बहुवचन हो गया, कुक्कुरः कुक्कुरौ कुक्कुराह, बहुत सारे कुत्ते क्या करते हैं। अब हम इसको लिखेंगे कि बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, तो इसको कहेंगे इस तरह से उत्तर में, कुक्कुराह बुक्कन्ति। अच्छे से शब्द को देख करके लिखेंगे, गलती ना हो, इस तरह से लिखा जाता है बुक्कन्ति। एक होता तो बुक्कति, दो होते तो बुक्कतः, दो से ज्यादा है तो बुक्कन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। अब देखो दो है इसलिए तह फिर आ गया है, ये दोनों बच्चे यहाँ पर हैं। अब सरल सा बताएं हम इसको, देखें दो बच्चे क्या करते हैं, मुझे लग रहा है देख रहे हैं वे खड़े होकर के, तो ऐसा भी कोई कह सकता है कि दो लड़के देख रहे हैं, तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं,
बालकौ मतलब दो लड़के, देखना को देखते हैं को कहते हैं पश्यतः। पश्यतः मतलब देखते हैं। तिष्ठतः कह सकते हैं। तिष्ठतः मतलब खड़े हैं। कोई कोई पश्यतः की जगह बता सकता है तिष्ठ, क्योंकि कई कार्य दिख सकता है साथ में, जरूरी थोड़ी है कि कहीं दिखता हो। कोई तिष्ठतः भी कह सकता है। तिष्ठतः मतलब खड़े हैं, तो हम पश्यतः कह सकते हैं, तिष्ठतः कह सकते हैं। प्रार्थनाम कुरुतः कह सकते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थयतः कह सकते हैं। किसी भी शब्द का जो इससे देखने में सटीक प्रयोग लगे कह सकते हैं। तो बालकौ पश्यतः यही कह देंगे, दोनों लड़के देखते हैं। कोई इसको भी कह सकता है, मैंने बताया। फिर आगे आया कृषकः किम करोति। कृषकः आपको चित्र में भी बताया था। कृषकः आपका आया था पाठ में भी। कृषकः मतलब होता है किसान, खेती का कार्य करने वाला। एक है इसलिए कृषकः, और एक क्रियति का प्रयोग क्रिया में। कृषकः किम करोति, एक किसान जो दिख रहा है वो क्या कर रहा है। तो आपको दिख रहा है कि खेत की जुताई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कृषकः क्षेत्रम कह सकते हैं। खेत अगर जोड़ना है आपको तो क्षेत्रम मतलब खेत की। कर्षति मतलब जुताई करता है, खेत को जोत रहा है। अब देखें यहाँ पर दो हाथी बने हैं, मतलब द्विवचन में प्रयोग होना चाहिए। तो गजह होता तो एक, गजव है तो दो हो गया। अब इसका हम यहाँ पर उत्तरम लिख देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा गजव दो हाथी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। गजव चलता है, दो हाथी चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दो हाथी चल रहे हैं। इस तरह से गजह गजौ गजाह, चलति चलतः चलन्ति, क्रियाओं के भी तीन वचन और कर्ता के भी तीन वचन। तो हम क्रियाओं और कर्ता को जिस वचन का कर्ता उसी वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे तो गलती नहीं होगी। ध्यान से देखेंगे, जिस वचन का कर्ता उसी वचन की क्रिया। गजह है तो चलति, गजव है तो चलता, और गजाह है तो चलन्ति। इस तरह से हम वचन को ध्यान में रखेंगे तो गलती नहीं होगी। बहुत तो समझ ही जाएंगे और वचन का और ध्यान रख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमको यह कार्य करने में। तो ये चित्र के आधार पर वाक्य आपको मैंने लिख दिया, फिर से एक बार देख लें चाहे तो। अश्व किम कुरुतः, दो घोड़े क्या करते हैं। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं। कुक्कुराः भुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। बालकौ किम कुरुतः, दो लड़के क्या करते हैं। बालकौ पश्यतः, दो लड़के देख रहे हैं। फिर उसके आगे है कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। इसका उत्तर आया कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत की जुताई कर रहा है, किसान खेत जोतता है। इसके बाद फिर प्रश्न है गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या करते हैं। इसका उत्तर आ गया गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं, दो हाथी चल रहे हैं। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई अधिक मुश्किल नहीं है। यहाँ फिर देखें, फिर